आज हमारा क्लास है यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 जो अभी होमगार्ड की एग्ज़ाम होने वाला है। मैं वही इसमें टोटल 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 50 क्वेश्चन है। 50 में से आपको कितना सही है, आपका कितना सही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस क्लास से आपको 2 या 3 क्वेश्चन 100% मिलेगा एग्ज़ाम में। 2 या 3 क्वेश्चन 100% मिलेगा इस क्लास से। किस लिए, जो इस क्लास में मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो एक क्वेश्चन मतलब PYQ है, जो पहले साल वाले में पूछा गया था जब मतलब यूपी होमगार्ड का आया था। और कुछ क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल का भी है। किस लिए, बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और बात करते हैं जो हमारे चैनल पे नए हैं, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहें। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली क्लास हमारे चैनल पे होती है यूपी होमगार्ड भर्ती की। और अभी इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है, संभावना है कि लगभग अप्रैल तक हो जाएगा। कब तक? अप्रैल तक हो जाएगा। इसमें हम जीके जीएस की क्वेश्चन लेके आए हैं। चलो हम वीडियो को लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 100% इसी क्लास से आएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जो गया वो खोया। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, फयान के भारत आने का क्या उद्देश्य था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो फयान के भारत आने का क्या उद्देश्य था, ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या होगा? ए है भारत और चीन के बीच व्यापार स्थापित करना, भारतीय लोगों के जीवन पर पुस्तक लिखना, गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना, बुद्धिज्म को फैलाना। इसका जो सही उत्तर क्या था, जो फयान के भारत आने का उद्देश्य क्या था, वो था इसका सही उत्तर जो होगा गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना। गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में सुदामा गुफा से कौन संबंधित है? कौन संबंधित है? अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार, कनिष्क। जो सुदामा गुफा से कौन संबंधित है, इसका जो सही उत्तर होगा, सुदामा गुफा से कौन संबंधित है, वो है ऑप्शन नंबर, जो लोग एक दे रहे हैं बिल्कुल उनको उत्तर सही, अशोक। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1674 में शिवाजी के जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1674 में शिवाजी के जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? शिवाजी का राज्याभिषेक, पुरंदर की संधि, सूरत की लड़ाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा शिवाजी का राज्याभिषेक। ऑप्शन नंबर जो लोग एक को दे रहे बिल्कुल उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, किस युग में मानव जनसंख्या में निश्चित वृद्धि हुई? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। किस युग में मानव जनसंख्या में निश्चित वृद्धि हुई? इसका जो सही उत्तर होगा मध्य पाषाण काल। और बता देते हैं जो मध्य पाषाण काल है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता भी था। और जो नव पाषाण था, इसमें नव पाषाण में आग मिला था। और पूर्व पाषाण में आपको कृषि मिला था। नव पाषाण काल में सॉरी जो मध्य पाषाण काल में आपको क्या मिला था, इसमें मिला था मतलब मानव जनसंख्या में वृद्धि। और इसमें मिला था मध्य पाषाण काल में चित्रकला भी मिला था। और सिंधु घाटी सभ्यता। और इसमें नव पाषाण में मिला था, इसमें कृषि मिला था, गेहूँ, जौ, चावल। नव पाषाण में गेहूँ मतलब कृषि से। और जो पूर्व पाषाण है, पूर्व पाषाण काल में आग मिला था। आग जब पूछेगा क्वेश्चन आग
आग जो है किस काल में मिला था? वो पूर्व पाषाण काल में मिला था। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ क्वेश्चन आपको हम बताते चले जाएंगे। भारत के शासन का नियंत्रण प्राप्त करने के बाद महारानी विक्टोरिया ने किस वर्ष घोषणा की? 1857, 1858, 1859, 1860। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर भारत का हिंदू लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राधाकांत देव, केशव चंद्र सेन। उत्तर भारत का हिंदू लूथर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन जरूर आएगा, स्टार लगा देते हैं हम। जो आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? इसका जो एम.जी. रानाडे को, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय। इसका जो सही उत्तर होगा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की था? आत्माराम पांडुरंग, गोपाल हरि देशमुख, एम.जी. रानाडे, ज्योतिबा फूले। इसका जो सही उत्तर होगा, जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी वो ज्योतिबा फूले ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम से मलेरिया होता है, वह किसमें पाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें पाया जाता है मलेरिया? जीवाणु में, विषाणु, प्रोटोजोन, कवक। इसका जो सही उत्तर होगा प्रोटोजोन। ऑप्शन नंबर जो लोग सी को दे रहे बिल्कुल उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सी स्पीड में चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व समाजवादी कांग्रेस में सभी समाजवादी संगठन कब सम्मिलित हुए? 1904, 1905, 1906, 1907। इसका जो सही उत्तर होगा 1904 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदू महासभा का आयोजन सबसे पहले 1914 में पहली बार किस स्थान पर किया गया था? हरिद्वार में, इलाहाबाद, वाराणसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हिंदू महासभा का आयोजन सबसे पहले 1914 में पहली बार किस स्थान पर किया गया था? वो हरिद्वार में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कहाँ की गई थी? ढाका में, नाइपीदाव, इस्लामाबाद, मस्कट। इसका जो सही उत्तर होगा ढाका में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, चतुर्थ बौद्ध संधि किसके समय में हुई? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। जो चतुर्थ बौद्ध संधि किसके समय में हुई थी? कनिष्क, वासुदेव, कालाशोक, अशोक। इसका जो सही उत्तर होगा कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटेन द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट को किस द्वीप पर भेजा गया था? कोमोरो द्वीप समूह, हिंद महासागर, सेंट हेलेना उत्तर अटलांटिक, सेंट हेलेना दक्षिण अटलांटिक। इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा सेंट हेलेना दक्षिण अटलांटिक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, मिस्रवासी किस पर लिखते थे? पेपिरस पर,
क्ले टेबलेट्स पर, भोजन पत्र पर, कागज़ पर। इसका जो सही उत्तर होगा पेपिरस पर लिखते थे। किस पे? पेपिरस पर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वातावरण में पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ऑल एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, किसी भी एग्जाम में उठा कर देख लीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? जो पृथ्वी के वातावरण में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका जो सही उत्तर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 18, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 31 ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 32 ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 28, राष्ट्रीय राजमार्ग 26 ए। इसका जो सही उत्तर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 ए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, 1805 में नेपोलियन ने किस युद्ध में ऑस्ट्रिया रूस को हराया? एना का युद्ध, उल्म का युद्ध, ऑस्टरलीज का युद्ध, व्यवस्था का युद्ध। इसका जो सही उत्तर होगा जो 1805 में नेपोलियन ने किस युद्ध में ऑस्ट्रिया रूस को हराया था? वो ऑस्टरलीज का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, हमारे उत्तर देने से पहले आप सब उत्तर अपना लगा लीजिएगा और लास्ट में बताना है आपको 50 में से कितना आपको सही हुआ है क्लास ख़त्म होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भौमिक ग्रह का उदाहरण है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून। इसका जो सही उत्तर होगा पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष में भारत में बजट घाटे की बैठक के एड हॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम को तरीकों और साधन अग्रिम प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? 1995, 1997, 1999, 2000 में। इसका जो सही उत्तर होगा 1997। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, यूरो के सिक्के और नोट कब जारी हुए? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूरो के सिक्के और नोट कब जारी हुए? 2000, 2001, 2002, 2003। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? जो लोग ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर बिल्कुल सही है, 2002। क्वेश्चन नंबर 23, भामकालपम नृत्य नाटक से सिद्धेंद्र योगी द्वारा निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में से कौन सा विकसित किया गया था? इसका जो आंसर होगा कुचिपुड़ी, ओडिसी, यक्षगान, कथकली। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? जो लोग ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं कुचिपुड़ी उनका बिल्कुल उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का उपराष्ट्रपति, जो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? जो लोग ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25,
संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं? अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 18 में उपाधियों का अंत है। इसका जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 16(2). ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए 15(2), अनुच्छेद 15(2) बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। संसदीय व्यवस्था भारत में किस संविधान से ली गई है? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूनाइटेड किंगडम। कहाँ से ली गई है? जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का भाग 6 कहाँ लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, असम, मिजोरम। किसमें नहीं है? जो भाग 6 में भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कौन सा भाग 6 कहाँ लागू नहीं है, किसमें नहीं है? असम में, मिजोरम में भी है, असम में भी है, मणिपुर। इसका जो सही उत्तर होगा जो जम्मू कश्मीर है उसमें भाग 6 लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, सुप्रीम कोर्ट के अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसका जो सही उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट के अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है जो राष्ट्रपति है वो करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति बहाल कर दिया गया था, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कम किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43वें संविधान संशोधन 1977, 45वें संविधान संशोधन 1980, 46वें संविधान संशोधन 1982, 48वें संविधान संशोधन 1984। इसका जो सही उत्तर होगा 43वें संविधान संशोधन 1977। ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। ए जिसका है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में लोकसभा का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था? मोरारजी देसाई, HD देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह, इंद्र कुमार गुजराल। इसका जो सही उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह। वो कार्यकाल में लोकसभा का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिए थे प्रधानमंत्री से। चौधरी चरण सिंह, सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट। इसका जो सही उत्तर होगा कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसके द्वारा सूर्यापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संचरण भी किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही उत्तर होगा जल वाष्प। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? जो अवतल लेंस है हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? वो बनाते हैं आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, आभासी प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 34, धातु तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, छिद्र। इसका जो सही उत्तर होगा जो धातु तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ए वाला बिल्कुल सही उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 35, अंत तक बनी रहिएगा।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक पूछा है इसमें। मीटर वोल्ट, मीटर एम्पियर, मीटर एम्पियर मीटर वोल्ट धारा, इसका जो सही उत्तर होगा एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36, धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि वह भंगुर नहीं होता, उसकी प्रत्यास्थता कम होती है, उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, उसमें कोई तन्य गुण नहीं होता, उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है आर्द्रता के रूप में, बिंदुओं के रूप में, धूम कोहरा के रूप में, उपर्युक्त सभी। जो सही उत्तर होगी इसका क्या होगा, जो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है वो आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। आप सब लोग भी मेरे साथ उत्तर देते चलिएगा। ऊन तंतु का विकल्प क्या है, मर्सरीकृत कपास, नायलॉन, पीवीसी, एक्राइलॉन। इसका जो सही उत्तर होगा ऊन तंतु का विकल्प क्या है, वो है नायलॉन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका जो सही उत्तर होगा खरपतवार जो है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है आयोडीन का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सभी बुद्धों का सम्मान करे, धर्म का सम्मान करे, संघ का सम्मान करे, निम्न में से कौन इस को उद्धृत करता है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, अशोक शिलालेख, अशोक शिलालेख, मथुरा शेर राजधानी। इसका जो सही उत्तर क्या होगा, मथुरा शेर राजधानी। ऑप्शन नंबर जो लोग डी को दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की स्थापना की, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, इनमें से कोई भी नहीं। आगरा शहर की स्थापना कौन किया था, वो किया था सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42, किस विजयनगर राजा ने कन्नड़ भाषा में प्रसिद्ध रचनाएं लिखी जैसे सोबगिना, सोन और अमरुका, देवराय प्रथम, हरिहर प्रथम, कृष्ण देवराय, देवराय द्वितीय। इसका जो सही उत्तर होगा देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 43, हुमायूं ने निम्नलिखित में से किसे गुजरात का वायसराय नियुक्त किया, जहांगीर, कामरान, हिंडाल, अस्करी। किसको हुमायूं ने निम्नलिखित में से किसे गुजरात का वायसराय नियुक्त किया, तो वो किया था अस्करी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 44, सिकंदरा में अकबर का मकबरा किसने बनवाया था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदरा में अकबर का मकबरा किसने बनवाया था, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। इसका जो सही उत्तर होगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 45, जहानदार शाह का उत्तराधिकारी कौन बना, फारूक सियार, रफ़ी उस दारजात, रफ़ी उस दौला, मोहम्मद शाह रंगीला। इसका जो सही उत्तर होगा फारूक सियार। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 46, थोड़ा सा छोटा कर दें क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा दिया है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का दौरा किया, पुरुषोत्तम दास, दस्तूर, महाराजी राणा, हीरा, विजया सूरी। कोट से सही विकल्प का चयन करें। इसमें जो है फर्स्ट 2 और 3, 1 2 और 3 सही है। इसमें किसमें किस ऑप्शन में दिया है 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ए वाला ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपना प्रारंभिक कारखाना स्थापित किया? सूरत में, पुलिकेट में, मसूलीपट्टनम, काशी बाजार। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपना प्रारंभिक कारखाना स्थापित किया? वो किया था मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में किया था। और जो सूरत में किए थे वो 1616 ईस्वी में किए थे। और पुलिकेट में कब किए थे? 1644 ईस्वी में। और मसूलीपट्टनम में किए थे 1610 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। इसका जो सही उत्तर होगा मसूलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, बड़ा क्वेश्चन है, छोटा कर लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन मीर जाफर के निरपेक्ष निक्षेप के कारण थे? पहला देखेंगे, उसके खजाने में पैसे नहीं हैं, वह कंपनी और कंपनी के कर्मचारियों को रिश्वत देने में विफल रहा, वह अंग्रेज़ों के खिलाफ साजिश में शामिल था। नीचे दिए गए कोड का सही विकल्प क्या होगा? इसका पहला भी सही, दूसरा और तीसरा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा क्रम इसका दिया है कोड। पहले ही होगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये। जो इसका सही उत्तर होगा डी वाला, 1 और 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो लोग क्वेश्चन नंबर का 48 डी है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 49, रेवाड़ी हरियाणा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राव तुलाराम, दीपूजी राणा, सुरेंद्र साई, मूल बगल स्वामी। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? रेवाड़ी हरियाणा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राव तुलाराम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 50, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मुद्दिमान समिति के भारतीय सदस्य है? सर शिव स्वामी अय्यर, सर तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर आर.पी. परांजपे, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका जो सही उत्तर होगा 1, 2 और 3 और 4। इसका जो क्रम दिया है पहले पे ये वाला 1, 2, 3, 4, इसका क्रम जैसा है वैसा ही 1, 2, 3, 4। किस ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3, 4? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करते जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।